इस बीच हमारे साथ आचार्य मोहित शुक्ला जी भी है। मैं अली आरिफ साहब का भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मोहित जी से एक बार बात कर लेता हूं। मोहित जी, अभी आपने एक बयान शुरुआत में बताया कि मोहन भागवत जी के बयान से आप बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। आपका मानना है कि जो कुछ मोहन भागवत कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, वो आपके फेवर का बयान नहीं है। आप चाहते, मुझे ये बताएं कि जब तक उन्होंने आपके हित की बात कही तब तक वो ठीक थे, लेकिन अब जब वो ये कह रहे हैं कि ये चीजें रुकनी चाहिए क्योंकि सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, तो अब विरोध क्यों? के विचार से, सारे विचारों से सहमत हूं। अब जो विचार उनका सही होता है उस पर मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूं, और जहां पर मुझे विचार उचित नहीं लगता वहां पर मैं अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हूं। दूसरी बात, संभल के विषय में बात हो रही है, उसके विषय में ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इसका सतयुग में नाम सत्यव्रत, त्रेता में महदगिरी और द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल। तो जैसा कि अभी पहले स्वामी जी कह रहे थे कि सतयुग से संभल का महत्व रहा, तो काशी मथुरा के बाद जो है संभल हमारा प्रमुख तीर्थ है, और यहीं पर कल की अवतार होना। तो संभल में ही मंदिर इतने पवित्र क्यों मिल रहे हैं, आप सोचिए। क्योंकि ये प्राचीन धरोहर रही है, पृथ्वीराज चौहान जी की राजधानी रही, तो इसलिए यहाँ पर दो बड़े युद्ध भी लड़े गए हैं। इसका बड़ा प्राचीन इतिहास है। दो प्रसिद्ध लड़ाइयां जो है गाजी सैयद सालार मसूद के साथ पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी। तो इसलिए सनातन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये स्थान है। तो इसको हम कैसे ये ऐसा कर दे कि मतलब संभल छोड़ दे या संभल पे मंदिर पूजा ना करें, तो ये विचार ही आप देखिए कैसा कि भाई मंदिर पुराना है, वहां पूजा अर्चना नहीं हो रही है। अब वहां हम पूजा अर्चना करने की बात कह रहे हैं, पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, तो इसमें भागवत जी कह रहे हैं कि पूजा अर्चना ना करो, मंदिर जैसा खंडर पड़ा उसको वैसा पड़ा रहने दो। तो ये बात कैसे मान लें, जो हमारे सनातन के सिद्धांत के विरुद्ध बात होगी, चाहे वो भागवत जी कहें या कोई अन्य कहे। तो मोहित जी सुने मेरी बात, स्वामी जी आप मेरी बात सुने। जितना इतिहास पुराना इसका युद्ध का रहा है, जितना पुराना इतिहास रहा है, उतना ही पुराना इतिहास संभल का दंगों से भी रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखिए संभल के अंदर एक समुदाय वहां से गायब ही हो गया है। तभी ये मंदिर आज निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि वहां रहता तो कोई है ही नहीं, तो मंदिरों की पूजा पाठ कौन करेगा? देखिए, मंदिर की पूजा पाठ अगर बंद थी तो उस मंदिर को खोजा गया, मंदिर हिंदुओं को वहां खदेड़ दिया गया मार काट के। तो दंगा हिंदू थोड़ी करता है। तब हिंदुओं का बांग्लादेश में देखिए मारा काटा जा रहा है, लाइव देखिए। हम ये थोड़ी कह रहे हैं आपसे कि हम कोई ऐसी बात कह रहे हो जो केवल इतिहास की। आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। वहां देखिए हिंदू बहू बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ कितना दुराचार हो रहा है। तो इसी प्रकार से संभल में मार के खदेड़ दिया गया है। अब अगर अच्छे लोग वहां जाके पूजा अर्चना करना चाहे हिंदू, तो फिर आपको विरोध करेंगे, नहीं घुसने देंगे मंदिर में। तो ये तो गुंडागर्दी हुई कि आप मंदिर में हमें घुस के पूजा नहीं करने देंगे। अब अगर प्रजातंत्र है, संविधान में हर व्यक्ति को पूजा अर्चना करने का अधिकार है। अब कोई पूजा अर्चना करना चाह रहा है तो करने दीजिए, ठीक है, क्या बुराई है। ठीक है, समय की कमी है आचार्य जी, समय की कमी है। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा आचार्य जी, समय की कमी है। अली आरिफ साहब आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगे? पूरे विषय को कंक्लूड करना मैं आपसे चाहूंगा, आप कंक्लूड करें इस पर। वही जी बांग्लादेश का भी जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, पूरी दुनिया का जिक्र हो रहा है, लेकिन भारत का जिक्र नहीं हो रहा है। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं चलाते हैं। अरे मैंने संभल का जिक्र किया ना, कि संभल में ही ऐसे मारा काट के भगाया गया जैसे बांग्लादेश में अभी दिख रहा है, इसी तरह संभल में मारा काटा गया है। मैंने संभल की ही बात को महोदय ये चीखने चिल्लाने की आदत नहीं हमारे बीच में। महोदय इनको रोकने की तकलीफ करिए। आप आखिरी कमेंट चाह रहे थे मेरा जी, रुक गए वो, बताएं। तो मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि जिनके खुद के घर शीशों के होते हैं वे दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं चलाते हैं। अगर कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में मानवता शर्मसार हो रही है तो वो काबिल मजम्मत है, और उसके खिलाफ भरपूर आवाज उठानी चाहिए। वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, XYZ कोई भी कंट्री हो, कोई भी इंसाफ पसंद शहरी, इंसाफ पसंद इंसान इन चीजों को गलत नहीं कहेगा। बहुत बुरा हो रहा है, यकीनन बहुत बुरा हो रहा है, और उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अपने गिरबान में भी तो झांक के हमको देखना चाहिए
अब बात अगर आती है संभल की, वहां से लोग मार के काट के भगा दिए गए और निकाल दिए गए, वहां पर पूरा मुस्लिम राज हो गया, तो ये किसकी जिम्मेदारी थी रोकना? इंतजामिया की जिम्मेदारी थी इसको कंट्रोल करना, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी थी? अगर मुसलमानों ने काट मार के भगा दिया वहां से लोगों को, तो उनके खिलाफ उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई जब काटे मारे गए लोग? हु इज रिस्पॉन्सिबल? दूसरी चीज ये कि मंदिर की पूजा अर्चना से कौन मना करेगा? अभी हमारे मुफ्ती साहब कह रहे थे कि साहब वहां के लोगों को मंदिर की देखभाल करनी चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ, यकीनन करना चाहिए कि एक जानवर जिसको गाय कहते हैं, जिनको ये अपनी माता कहते हैं, उसको अगर मुसलमान पाल रहा है या लेके जा रहा है तो उसको मार मार के आप मार डालते हो। ठीक। और अगर हम मंदिर की सेवा करें, मंदिर की हिफाजत करें, मंदिर की देखभाल करें। गौ माता को जानवर मत कहिए, वो हमारी माता है, महोदय अभी मैं इतना कड़वा सच बोल रहा हूँ, अभी मिर्ची लग जाएगी आपको। गौ माता को बनना, वही आपकी माता, वही आपकी माता, वही आपकी माता जिसपे आप इतना श्रद्धा रखते हो, पूजा करते हो, वो सड़कों पे लाठ जूता खाती है, लाठी खाती है, मुसलमानों के घर का जूता खाती है, वो ये तुम्हारी आस्था है। इसको कहते हैं आस्था, तो इसको आप आस्था कहते हैं। इसके लिए हमारा वो आस्था जो मुसलमानों का घरों का जूता खाती है, सड़कों पे लाठियां खाती है, राष्ट्र माता का दर्जा हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उसको ख्याल रखते हैं, हम उसको ख्याल देते हैं। राष्ट्र में दिया गया। आस्था की बात करते हो, आस्था कहते हैं किसको मालूम भी है आपको? बनते हो धर्मगुरु आप। देखिए समझो कि आस्था कहते किसको है? जो लोग लाठी मार रहे हैं ना, और जो लोग उनका अपमान कर रहे हैं, वो दंड के ये आप करवा रहे हो। महाराष्ट्र में कानून बन गया है, महाराष्ट्र में कानून बन गया है। आप उनकी सेवा क्यों नहीं करते? अपने घरों में क्यों नहीं रखते? उनको क्यों नहीं हमारा खाते? आंदोलन चल रहा है। जब तक वो दूध देती है, जब तक दूध देती है, दूध धोते हो, उसके बाद मार के लाट जाओ, घर से बाहर भगा देते हो। उनको पशु मत कहिए, ठीक है। आपको कोई अधिकार नहीं है। चलिए फिलहाल समय की समाप्ति होगी है, फिलहाल समय की समाप्ति होगी। आचार्य जी अली आरिफ साहब और मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, तमाम अतिथिगणों का। फिलहाल धर्मधर्म में आपने जाना क्या कुछ विषय रहा। फिलहाल धर्मधर्म के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV 100।